शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1059 से डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम छबलानी मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर हेल्दी फ्यूचर। मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आईएफपीएच ऑर्गेनाइजर्स का, डॉक्टर मृदुल सानी सर, डॉक्टर धनेश सर और मेरे इस प्रोग्राम के मॉडरेटर डॉक्टर निशांत तक सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना लेक्चर देने का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी लिसनर्स का भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज का वेबिनार ज्वाइन किया है। आईएफपीएच रेगुलरली सीएमईज कंडक्ट करता रहता है, जो कि बहुत नॉलेजेबल होती है। पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं आके काफ़ी सारे हेल्थ टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, गट हेल्थ एंड लिवर हेल्थ। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ, जिसके लिए हम आज बात करेंगे। और मैं आज आप सबको इस टॉपिक के लिए वेलकम कर रही हूँ ज्वाइन करने के लिए। आईएफ आज का टॉप आई आपको स्वागत है आईएफपीएच टॉक्स में। आज का सेशन नंबर है 1069 दैनिक वेबिनार, और आज का विषय है स्वास्थ्य भविष्य के लिए रोकथाम इलाज से बेहतर है। मतलब स्वास्थ्य भविष्य हेल्दी फ्यूचर के लिए रोकथाम प्रिवेंशन क्योर से बेटर है। उसको अगर बोले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर हेल्दी फ्यूचर, अगर हम आगे का सोच रहे हैं। मैं डॉक्टर पूनम छुबलानी दिल्ली से, मैंने बीएचएमएस किया है नेहरूपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, पीजी एनआईएचएफडब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा मेंटल हेल्थ, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी इन योगा, रेकी ग्रैंड मास्टर, और मैंने अपना कैरियर डॉक्टर जुगल किशोर से स्टार्ट किया है। जैसे कि हर प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर से, आज की प्रेजेंटेशन के लिए भी हम बोलेंगे ये टॉपिक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर हेल्दी फ्यूचर। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और इसको सुनने के बाद आप डायग्नोज या ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली सुनने से आपको फायदा जरूर होएगा। एजेंडा, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम डिस्कस करेंगे। फिर ये अलार्मिंग प्रॉब्लम है इंडियन सिनेरियो में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, अंडरलाइंग रूट कॉजेस क्या होते हैं, और क्यों हमें होती है बीमारी, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। फिर हम 6 लाइफस्टाइल फैक्टर्स के लिए बात करेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग अ हेल्दी माइक्रोबायोम, और एक फॉर्मूला देंगे न्यू स्टार्ट का लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। फिर व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, डिफरेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, और डिफरेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का ओल्ड एंड न्यू मॉडल ऑफ प्रिवेंशन, सिग्निफिकेंस क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का, रोल ऑफ होम्योपैथी इन प्रिवेंशन, इंटीग्रेटिव वेलनेस क्लिनिक्स होती है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में, और इसकी समरी क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में इसकी क्या जरूरत है। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज द नीड ऑफ द आवर, आज के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रिवेंशन, बीमारी की प्रिवेंशन बेटर है, चीपर है, तो हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर है। हमारा मिशन क्या है, टू सिक्योर अ हेल्दियर फ्यूचर, शिफ्टिंग फोकस
फ्रॉम क्योर। जो आज की डेट में हम कर रहे हैं, हम क्योर पे ध्यान दे रहे हैं। जब बीमारी हो रही है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए दवाइयाँ है, इन्वेस्टिगेशंस है। तो उस फोकस को हमें चेंज करके प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे काम करना है। जब बीमारी हो जाए, उसको उस टाइम पे ट्रीट करने से बेटर है कि बीमारी ना हो, रोकथाम के लिए हम काम करें, तो वो आगे के लिए भी बेटर है। फिर हमारी कंट्री में पहले, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत होती थी जिससे डेथ होती थी। अब वो कम हो गई है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा हो गई है। और कम्युनिकेबल डिजीजेस कम जिस और अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से सफरिंग भी हो रही है। लंबी आप दवाइयाँ है तो लंबी जिंदगी जी रहे हैं, और उससे डेथ्स भी हो रही है। अगर देखा जाए पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में 70% से भी ज़्यादा डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट की डिजीजेस हो गई, कैंसर से मर रहे हैं लोग, स्ट्रोक से मर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज से कर रहे हैं, और डायबिटीज भी, सफरिंग भी है, और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जल्दी डेथ भी है। तो ये सारी बर्डन है आपका। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तो थी, वो कम रेट में है इस टाइम। उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, जो वायरल बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ये सारी थी कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स खा खा के एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एएमआर, ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हैं? दवाइयाँ ले रहे हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन, पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है, और जिसके लिए बहुत कॉस्ट आती है। आपको भी कॉस्ट है, सोसाइटी को भी कॉस्ट है, इंटरनेशनल कॉस्ट हो जाती है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बोलते हैं, जिसको हम कम कर सकते हैं अगर हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेयर्स क्या है? जब हम काम करेंगे तो आपकी हेल्थ को तो बचा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को बचा रहे हैं, आपका टाइम और मनी भी सेव कर रहे हैं। अगर 8 पॉइंट्स में प्रिवेंशन के लिए बोले, पहला पॉइंट है प्रिवेंशन सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, और इजियर देन क्योर। दूसरा, अगर आप प्रिवेंशन करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है। डिले द ऑनसेट ऑफ मेजर डिजीजेज, जितनी भी बड़ी बीमारियों को ऑनसेट नहीं होगा, डिले हो जाएगी। अगर बीमारी डिटेक्ट भी हुई तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस कट हो गए, हेरिटेज डिजीजेस का प्रिवेंशन हो जाएगा। अगर फैमिली में पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो बच्चों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो। और हैप्पी फैमिली, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। तो इसलिए प्रिवेंशन पे अगर काम करते हैं तो आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए बहुत बेटर है। अब ये इंडिया में अलार्मिंग प्रॉब्लम है। क्या अलार्मिंग प्रॉब्लम है? हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है, हमारी डायबिटीज की पॉपुलेशन लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और उसको कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक इन इंडिया। अभी के टाइम में 101 मिलियन डायबिटिक्स है जिनको डायबिटीज है, और आगे 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स जिनको डायबिटीज हो जाएगी, ये सस्पेक्ट किया जा रहा है। इसलिए डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हमारा। इसको हम अगर प्रिवेंशन पे काम करें तो बेटर है। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है इंडिया की? लार्जेस्ट कंट्री है विथ चाइल्डहुड ओबेसिटी। अगर बच्चे ओवरवेट होएंगे, तो बड़े होके भी वो ओवरवेट रहेंगे। ठीक है, तो आगे उससे ओवरवेट रहेंगे और बीमारियां ज्यादा होएगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स होएंगे। ओबेसिटी में सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं है कि आपने खाना ज्यादा खा लिया, मल्टीपल चीजें उसमें कंबाइन करती है। जैसे आपकी जेनेटिक्स आते हैं, अगर पेरेंट्स मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे हैं। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म आ रहा है, और तीसरा आपका लाइफस्टाइल है। तो ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, जिस पे हमें काम करना है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया में, लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन। जो हमारे यंगस्टर्स है 40 साल के नीचे भी, अब वो उनको हार्ट डिजीज की वजह से डेथ हो रही है। मतलब आप सोचो, जो बाद में ओल्ड एज में होती थी, अब वो 30 40, उससे भी यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर वगैरह हो रहा है। इस सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कल्प्रिट कहाँ है? किसकी वजह से हो रहा है? आपका फॉल्टी लाइफस्टाइल, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। आजकल के टाइम में सोसाइटी में चेंजेस आ रही है काफी सारी, तो हमें भी टाइम, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही है टाइम के साथ, उसमें देखना है कि है क्या। अर्बनाइजेशन,
शहर गांव की जगह हम शहरों में आ गए हैं, जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं, जो सिर्फ काम काम काम, जिनके टारगेट्स है जॉब के, वर्क फ्रॉम होम है अगर घर में है तो, और अगर वर्किंग है तो वो काम के वजह से घर का खाना नहीं बना पाते या कम बनता है खाना। कम खाना बन रहा है घर का तो बाहर से खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, जो जल्दी आ जाता है और टेस्टी भी होता है, तो लोग बैठ जाते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने में उनको रहता है कि हम ऑनलाइन मंगा के खा रहे हैं। उससे मोटापा बढ़ते जा रहा है, मोटापे से और बीमारियां बढ़ती जा रही है, सीडेंट्री हैबिट्स हो गई। फिर फोन पे सारे काम हो रहे हैं, पहले हम ऑफिस जाते थे तो चलते थे, पहले हम कुछ मार्केट जाते थे खरीदने के लिए तो चलते थे, अब सारा कुछ आपका फोन कर रहा है, आप घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस भी घर में है, मार्केट भी घर में है, तो और बच्चे भी अपना फोन पे होमवर्क कर रहे हैं, फोन का एडिक्शन होता जा रहा है, इस सब को कम करना पड़ेगा। आजकल के टाइम में सिटिंग इज लाइक न्यू स्मोकिंग, तो आप अगर बैठे हुए हैं तो वो आपकी हेल्थ इश्यूज बनाएगा, और स्मोकिंग जैसे ही है, आप स्मोक करें ना करें, सिटिंग बैठे हैं तो इसका मतलब मोटे हो जाएंगे। और फोन एप्स तो आप जानते ही है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, आपका डोमिनोज है, जो भी सारी चीजें 10 मिनट में आ जाती है, आधे घंटे में आ जाती है, आपकी कन्वीनियंस जरूर है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल के साथ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? चार मेन डिजीजेस है: कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायबिटीज। पांचवी है अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, सार्कोपेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समझ नहीं आ रहा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ रहा है। अब अगर आप साइड में देखो, एक पेड़ है, हमारी बीमारियां क्या है, ऊपर की तह पे है, हम पेड़ का ऊपर का देख सकते हैं कि हार्ट डिजीज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, डायबिटीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या ऊपर से दिख रही है, बट उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज आपका लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, आपके एडिक्शंस आ गए, वो सारी चीजें काम कर रही है, नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस है। अगर आप देखा जाए किसी भी क्रोनिक इलनेस के लिए, नीचे आप देख सकते हैं आपका डाइट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं, नींद पूरी नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, गट हेल्थ अगर ठीक नहीं है, इन्फेक्शंस है, एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स है, जैसे पोल्यूशन से भी प्रॉब्लम है, सनलाइट है, अगर आप धूप की रोशनी नहीं लेते तो डिप्रेशन होता है, टॉक्सिन से भी आपको, पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऊपर से दिखती है लेकिन अंदर से जड़ कहीं और है, जिसको हमें ठीक करना है। अब ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, इसको हमें कंट्रोल कैसे करना है? और पहली चीज आती है कि लाइफस्टाइल डिजीज आपको क्यों है, औरों को क्यों नहीं? क्योंकि आप लाइफस्टाइल में अपना ध्यान नहीं दे रहे, सोसाइटी के साथ चेंज होके सीडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे हुए हैं। 25% काम आपकी जीन्स कर रही है, और बाकी का काम आपका 75% आपका लाइफस्टाइल कर रहा है। और जो लाइफस्टाइल में आपका डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, स्ट्रेस, सोशल फैक्टर्स, ये सारा आ जाता है। खाना जो आप खा रहे हो डाइट में, वो बाहर का खाना है, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, किस ऑयल में बना हुआ है पता नहीं, बार बार गर्म हो रहा है, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ज्यादा देखा जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन है पांच चीजों का: डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ओबेसिटी, सारी पांच, ये चार पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है हार्ट डिजीजेस। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है अगर आप डाइट का ध्यान नहीं दे रहे हैं अपना, और अपने, और अगर हम कहे कि ये एनवायरनमेंट क्या है हमारा, क्यों हमारी सोसाइटी ऐसे होती जा रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, हम शहरों से गांव में आ गए, पहले हम रेगुलरली चलते थे, सारे काम फिजिकल करते थे, अब सारे काम हम मोबाइल से बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ चेंज हो गया है सब कुछ, सडन चेंजेस हुई है लाइफस्टाइल की। अब पहले हम रोटी सब्जी घर का बना हुआ खाते थे, अब बाहर से बर्गर आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, जो अनहाइजीनिक भी है और मोटापा भी करता है।
अब हमें करना क्या है, उसके लिए कंट्रोल क्या करना है। जो रिस्क फैक्टर्स है लाइफस्टाइल के, दो तरह के हैं, जो अनकंट्रोलेबल है और अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल में जेंडर है, आप अपनी जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, जो मेल है वो मेल रहेगा, फीमेल फीमेल रहेगी। एज को चेंज नहीं कर सकते, एज बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसको हम नहीं कुछ कर सकते। जो हेरिडिटरी आपके जीन्स में आ रही है प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो आप चेंज नहीं कर सकते 25%। एथनिसिटी, आप कल्चरल बैकग्राउंड अपना नहीं चेंज कर सकते। और जो चेंज कर सकते हैं वो तीन चीजें क्या है, आपका डाइट, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी हैबिट्स। अगर हम इसको चेंज करते हैं हम बहुत कुछ कर पाएंगे प्रिवेंशन में। 6 मेन लाइफस्टाइल पिलर्स है, जैसे कि न्यूट्रिशन, आपका खाने की प्लेट मल्टी कलर्ड होनी चाहिए। सब फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो होनी चाहिए। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज पर रेगुलर करनी चाहिए, डेली बेसिस पे, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। नींद पूरी होनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे करना है। और सब्सटेंस अब्यूज अगर हम नहीं ले तो बेटर है, या मॉडरेशन में ले कि आपकी हेल्थ पे ज़्यादा असर ना हो। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीजें नुकसान ही तो करती हैं। और हेल्दी रिलेशनशिप्स, अगर आप सोसाइटी में सोशल है, बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी एक आपका लाइफस्टाइल का पिलर है। तो अकेला रहने से बेटर है आपका, अकेले में आपका एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होता है। अगर आप सोशल है आप खुश भी रहेंगे और आउटपुट भी ज्यादा दे पाएंगे, लाइफस्टाइल आपका बेटर रहेगा, बीमारियां कम होएगी। तो ये 6 पिलर्स पे हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के नाम से बोलते हैं बिल्डिंग अ हेल्दी माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम क्या होता है, आपके गट का बैक्टीरिया है। 1 लाख से लाखों बैक्टीरिया आपके गट में है। गट हेल्थ जिसके लिए बोलते हैं हम, जो आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो गट बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, आपकी सारी बीमारियां होती है। अगर आपका माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा क्वांटिटी में है बैड बैक्टीरिया के मुकाबले में, तो आप हेल्दी रहेंगे, बीमारियां भी नहीं आएगी। और एक फॉर्मूला देंगे तो हम नीचे डिस्कस करें न्यू स्टार्ट के नाम से। एन है न्यूट्रिशन का, मैंने पॉइंट्स के बेसिस पे लिखा है। सबसे पहली चीज कंज्यूम क्या करना है, 5F। सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने अच्छे हैं। फ्रूट्स में स्पेशली एप्पल्स, बेरीज, ये इंपॉर्टेंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमने बोल दिया, एंटीऑक्सीडेंट्स बोल दिया। फाइबर में चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स होते हैं। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स, जैसे दही है, इडली, हम डोसा, जो सब जो जो फर्मेंटेड है वो पेट के लिए अच्छा है और आगे के लिए अच्छा है। फिर फैट्स, गुड फैट्स हम लेंगे। ऑलिव ऑयल है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। सैचुरेटेड जो देसी घी आता है उसको बिल्कुल हल्का लेना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है, बट ज़्यादा नहीं लेना और उसको गर्म नहीं करना। फिर हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमने एंटीऑक्सीडेंट्स बोल दिया हमारे खाने में। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें भी खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इंडियन किचन में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं। तुल टर्मरिक, हल्दी हुआ, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, तुलसी हो गया, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर ग्रीन टी है, हम वो ले सकते हैं। कॉफ़ी बेटर है लिवर हेल्थ के लिए। होल फूड्स में आप ओट्स वगैरह, मिलेट्स वगैरह सब ले सकते हैं। मिलेट्स को तो बल्कि सुपर फूड कहते हैं और मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। काला चना आप ले सकते हैं, प्रोटीन होता है। नट्स आप ले सकते हैं मॉडरेशन में, जैसे हमने अखरोट लिया, बादाम लिया, उसमें भी विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, सारी चीजें हैं। और गुड फैट है, एचडीएल बढ़ता है उससे, एलडीएल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे खाने में हमारे लिए हेल्दी है। फिर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड प्रोसेस फूड, जो भी बाहर का प्रोसेस फूड है जिसमें बहुत ओवर ईटिंग, बहुत मसाले डले हुए हैं, प्रोसेस फूड, चिप्स के पैकेट हो गए, ये सारी चीजें वो अवॉइड करना है। घर का खाना इज अ बेटर ऑप्शन हमेशा। रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उसमें। फिर ओज को, पोटैटोज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, मॉडरेशन में, बॉइल्ड फॉर्म में लोगे तो थोड़ा बहुत चलेगा, बट फ्राई करके लेते हो तो उसकी और आप कैलोरीज बढ़ा देते हो। डायरी प्रोडक्ट्स जिसको सूट नहीं करता उसके लिए प्रॉब्लम है। ग्लूटेन एलर्जी है लोगों को, ग्लूटेन अवॉइड करिए।
हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे मैंने बोला कि देसी घी आप बार बार अगर खाएंगे तो वो जो जमा हुआ है वो नुकसान करेगा आपके सेहत को। वो आपकी धमनियों में भी जमेगा और ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। फिर फ्रूट जूसेस अवॉइड करने चाहिए। यू कैन हैव द फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। फ्रूट ज्यादा हेल्दी है। थर्ड हमारा आ जाता है, एंड का न्यूट्रिशन हो गया। फिर थर्ड इसमें माइंडफुल ईटिंग है, कि आपको जब भी खाना है, भूख लग रही है तब खाना है। और गट फ्रेंडली कुकिंग, जो पेट हजम कर सके वो खाना है। फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ये नहीं कि सारा दिन खाना खाना है, ये नहीं, कभी कभी खाना खाना है। फिर ई फॉर एक्सरसाइज, 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमेशा हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छी है। बॉडी में आपका मसल मास बनेगा। आपकी क्रोनिक डिजीजेस जो भी आपकी बाकी भी बीमारी है, शुगर के लिए अच्छी है, डायबिटीज के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है। फिर माइंड के लिए कैसे अच्छी है एक्सरसाइज? आपका मूड ठीक रहेगा, आपकी मेमोरी ठीक रहेगी, आपकी नींद बेटर हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो एक तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है, आपको थोड़ी सी भी करिए लेकिन स्टार्ट जरूर करिए। एरोबिक्स में आपका आ गया रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वो सारी एरोबिक्स है। आप वॉकिंग अगर वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट वॉकिंग तो जरूर करिए। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, उससे मसल स्ट्रांग बनती है। 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 5 दिन जरूर करिए हफ्ते में। 2 दिन ब्रेक ले सकते हैं। फिर आपका वेट कंट्रोल आता है। अगर ये सारी चीजें आप एक्सरसाइज और डाइट का करेंगे तो भी वेट कंट्रोल आप कर पाएंगे। वाटर, वाटर आपके लिए, आपका 90% बॉडी वाटर है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका हाइड्रेशन से आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, बॉडी हल्की हो जाएगी, आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी। हाइड्रेशन से आपकी मशीनरी, बॉडी की मशीनरी मूव करती है। तो पानी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। ये नहीं कि प्यास लगे तब, खाने के लिए है कि जब भूख लगे, लेकिन पानी के लिए ये नहीं कि प्यास के लिए वेट करिए। बिना प्यास के भी पानी पीने की आदत डालिए। आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। नींद का, अगर हम कहें नींद आपका क्या करे, आपकी बॉडी और माइंड को रीसेट करे अगले दिन काम करने के लिए। ये मैथ्यू वॉकर ने बोला है, जिनकी बहुत बढ़िया किताब है स्लीप के ऊपर। नींद आपका नेचुरल हीलर है। जो हीलिंग नहीं हो रही है, आप अगर आपकी नींद 8 घंटे की पूरी हो रही है, आपकी हीलिंग बेटर होएगी, आपकी शुगर बेटर होएगी, आप फ्रेश उठेंगे, आपकी बॉडी माइंड बेटर होगी। बॉडी में वही है, आपकी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, डायबिटीज, हार्ट की, वो सारी चीजें कम हो जाती है। अगर नींद पूरी है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हार्मोन्स का रेगुलेशन हो जाएगा, इंसुलिन बेटर हो जाएगी, आपकी शुगर कंट्रोल बेटर हो जाएगा। बच्चों में नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है, उसका बैलेंस नहीं होता। माइंड के लिए नींद इसलिए अच्छी है कि आपका मूड अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन बेटर हो जाती है, आप प्रोडक्टिव हो जाती है, क्रिएटिव हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है नींद करने से। फिर हमारा आता है स्लीप का हो गया। सनलाइट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको धूप मिलती है तो बढ़िया है। अगर डिप्रेशन जिनको होता है उनको स्पेशली दवाई से पहले बोलते हैं आप इनको दिन की रोशनी दिखाइए, धूप में बिठाइए, कि इनका डिप्रेशन कम होगा। ठीक है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, उस आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, नजरिया बदलना है प्रॉब्लम को देखने का। हर चीज में अगर प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्यूशन देखिए। और रिलैक्स करना सीखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, जिससे भी आप रिलैक्स होते हैं वो करिए। योगा से रिलैक्स होते हैं तो योगा करिए। फिर टेम्पर, आपको अपना गुस्से पे, आपे पे कंट्रोल रखना है। एंगर और डेंजर में सिर्फ डी का फर्क है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए कि गुस्सा बाहर नहीं निकलना चाहिए, या तो पिलो में मारिए, या आप कुछ ना कुछ ऐसा पानी पीजिए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। थोड़ा ब्रीदिंग कर लीजिए उस टाइम, यू विल फील बेटर, वो गुस्सा अपने आप। और डिले करिए गुस्से को, जब आप डिले करते हैं तो उसका एग्रेशन कम हो जाता है। फिर अवॉइड क्या करना चाहिए? अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर हमारा होता है रिलैक्स करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, रेगुलर चेकअप्स है हमेशा, डायबिटीज के साथ, ब्लड प्रेशर, हर चीज के साथ रेगुलर चेकअप्स है। रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, दिनचर्या कुछ भी कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, रेगुलर करना चाहिए। ब्रेक करोगे तो मसल्स वापस स्टिफ हो जाती है।
टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन योर पर्सनल हाइजीन। अगर हम कहें आपकी बॉडी में काफी सारी चीजें हैं, अगर हम छोटे में कवर करना चाहे, आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का ध्यान रखना है। ओल्ड एज में सिर्फ जाके नहीं कि जब अल्जाइमर हो रहा है, कोग्निटिव प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। ब्रेन को जितना यूज करोगे उतना वो बेटर फील करेगा, उतनी मेमोरी बेटर है। यूज इट और लूज इट। गट हेल्थ के लिए बोलते हैं ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। गट को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। आपका जो हेल्दी माइक्रोबायोटा है, जो हमने ऊपर हेल्दी माइक्रोबायोम बोला, वो तीन चीजें करता है आपके गट में। आप डाइजेशन का करता है, इम्यूनिटी करता है, और मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म भी हो गया एम से, डिम के नाम से आप याद कर सकते हैं, डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म। एम फॉर मूड ऑल्सो, आपके मूड को भी एनहेंस करता है गट ब्रेन एक्सेस से। तो आप अगर जितना आप अपनी बॉडी का ध्यान देंगे, पर्सनल हाइजीन का ध्यान देंगे, आप बेटर फील करेंगे। आपकी एनर्जी, मूड और डिजीज की रोकथाम, जिंदगी लंबी, सारी चीजें होगी अगर आप अपना ध्यान रखेंगे। अब हमने बहुत डिटेल में ये किया, अब प्रिवेंशन पे आते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ क्या कर रहा है? प्रिवेंटिव हेल्थ को हमने, एक नॉर्मल इंसान आता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सेम प्रिवेंटिव हेल्थ में हम हिस्ट्री ले रहे हैं। बीमार बंदे की बजाय हम हेल्दी बंदे से की हिस्ट्री ले रहे हैं। हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं उसकी, पहले अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट सिम्टम्स, प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, जो जो उसकी, और पर्सनल हिस्ट्री लेंगे कि उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसे है। ये सारी चीजें जो हम नॉर्मल बंदे में, बीमार में करते हैं क्योर के, उसमें हम हेल्दी बंदे में कर रहे हैं। और उसके बाद जब हिस्ट्री टेकिंग हो गई हमारी, उसके बाद उसका सेम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया, लैब टेस्टिंग की, उसने अभी तक जो वैक्सीनेशंस लिए हैं, जो उसके साथ शेड्यूलिंग रही है, वो उसकी कोई कंप्लेंट्स है, तो वो सब आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। प्रिवेंटिव हेल्थ में भी वही है, बट हेल्दी बंदे के साथ है। तीन तरह की प्रिवेंशन है। प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंट करता है डिजीज, प्राइमरी लेवल हेल्दी बंदा है, उसमें डिजीज अभी नहीं आई है, उसमें प्रिवेंशन काम कर रही है। सेकेंडरी लेवल है जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जब सिम्टम आने शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी से उसके सिम्टम्स पे हमने काम किया और जल्दी से उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन आ गया। जब बीमारी, पहला प्राइमरी हेल्दी में है, सेकेंडरी अर्ली डायग्नोज पेशेंट में है, टर्शरी हमारा डायग्नोज पेशेंट है विद कॉम्प्लिकेशंस। अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसकी डिजीज को हमें मैनेज करना है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना है। एडल्ट्स में भी प्रिवेंटिव केयर करते हैं, उनकी हार्ट चेकअप्स होते हैं, रूटीन वैक्सीनेशंस होती है, बच्चों में भी सेम ग्रोथ चेकअप्स होते हैं। जो पीडियाट्रिशियन पे जाके वेल विजिट्स होती है चाइल्ड की वैक्सीनेशन के लिए, वो सारी होती है। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में आप देखोगे कितने तरह के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं हमारे यहाँ। डिप्रेशन के लिए होता है, मैमोग्राफी होती है 40 साल के ऊपर फीमेल्स में, टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। मैमोग्राफी है। उससे पहले 40 साल से पहले हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ब्लड शुगर को चेकअप करना है सबकी, कहीं डायबिटीज तो नहीं हो रही, अगर है तो उससे पहले सबका रूटीन, आपके हॉस्पिटल्स में इधर उधर कैंप्स जो लगते हैं वो सब करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस, फेब्रुअरी मंथ था कैंसर अवेयरनेस, तो ब्रेस्ट कैंसर की भी टेस्टिंग हो रही थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे थे। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम के पीछे कोलेस्ट्रॉल की रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। फिर आपकी जितनी भी सिफिलिस और गोनोरियल, ये सारी डिजीज है, उनके लिए चेकअप्स होने चाहिए। क्लेमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, अदर एसटीडी टेस्टिंग, एचआईवी की टेस्टिंग, ये रूटीन में सारी चीजें नहीं होती। जो ज्यादा कॉमन है, कैंसर, जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर कर लिया, कोलन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, पेप्समियर एनुअल चेकअप हो गया, ब्लड प्रेशर की चेकिंग होती है कैंप्स में, ऑस्टियोपोरोसिस की डेक्सा स्कैन वगैरह होता है, सारा कुछ, तो ये सारे चेकअप्स होते हैं। अब अगर हम कहें तो इन चेकअप्स का, प्रिवेंशन का ओल्ड मॉडल क्या था और न्यू मॉडल क्या है? ओल्ड मॉडल में हम क्योर कर रहे थे, ठीक है, जो बीमार था उसको क्योर कर रहे थे, और वो रिएक्टिव मॉडल था। ब्लड शुगर की ये वैल्यू आई है तो अब इसकी बीमारी डायग्नोस्ड है, ब्लड शुगर आई है, अब उसको क्योर करना है उसकी बीमारी को। न्यू मॉडल में प्रिवेंटिव पे काम कर रहे हैं हम,
बीमारी पे काम नहीं कर रहे, हम बीमारी से पहले उसकी वेलनेस पे काम कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ आई इलनेस की जगह हम वेलनेस, डब्ल्यू वेलनेस पे काम कर रहे हैं। तो आगे भी हमें इलनेस को वेलनेस में चेंज करना है, जो अब का गोल हो गया है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके ही पता चलता था कि ब्लड शुगर चेक कराइए, हाई निकली है। अब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जो कैंप्स है, वहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रेगुलर चेकअप से पता चल जाता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि बीमार होके तब कराना, रेगुलर चेकअप्स आप ठीक हेल्दी बॉडी में भी करा सकते हैं। तो ये न्यू मॉडल में प्रिवेंशन पे आ गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो भी बने हैं। फिर हमारे जो डाटा होता था पेपर पे, आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है पेपर पे होता था, वो गुम हो जाता था या फट जाता था, ठीक है। आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर पे है। आभार डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसके है। फिर हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन पहले सेकेंडरी आती थी, हमेशा हर जगह एलोपैथिक हॉस्पिटल है, लेकिन अब प्रिवेंशन के उसमें अब इंटीग्रेटेड वेलनेस क्लिनिक्स है जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी सारी चीजें आ रही है अलॉन्ग विथ एलोपैथी। बट और योगा डे तो हम मनाते हैं, और सारी चीजें अगर आप देखो तो बहुत बेटर है। अगर ये चार्ट हम पढ़ते हैं पहले अभी क्योर में जो है हम वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, और अब हम पेशेंट को बता देते हैं कि ये वैल्यू का नहीं है, आप पहले से ही अपनी एक्सरसाइज करिए। पेशेंट्स भी आजकल एक्टिव है काफी, ठीक है। तो प्रोएक्टिव है, उनको पता है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे बड़ा अलर्ट होकर अपने को प्रिवेंट कर पाते हैं। फिर सबको एक ही दवाइयाँ देते थे डायबिटीज की, अब वो नहीं है, अब पर्सनलाइज है कि पर्सन की सारी चीजें देखते हैं कि भूख कितनी है, नींद कैसी है, क्या पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं शुगर कंट्रोल हो रही। तो पर्सनलाइज अप्रोच आ गई है। पहले हॉस्पिटल था, अब हॉस्पिटल की जगह आपका डिसेंट्रलाइज छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए हैं। और मोबाइल पे सारी चीजें, आप लैब रिपोर्ट आपकी मोबाइल पे आ जाती है, डॉक्टर आपका मोबाइल पे है, टेली कंसल्टेशन हो गई है सारी चीजें अब। तो वो सब कोविड के बाद ये सब रिकॉग्नाइज भी हो गई है। पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे होता था, अब आपका कंप्यूटर मोबाइल सब जगह है, और पेशेंट को खुद पढ़ना आता है, समझना आता है, एम्पावर्ड है। पहले वॉल्यूम बेस्ड थे, अब वैल्यू बेस्ड है। और अगर हम कहें हमारे ड्राइवर से टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हैं, पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, आपका सिटीजन आपकी हेल्थ पे ध्यान दे रही है। एफिशिएंट हेल्थ सिस्टम हो गया और इकोनॉमी हो गई है। अब अगर हम कहें कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फायदे भी है नुकसान भी। फायदे क्या है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो अर्ली इलाज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, ओवरऑल बेटर हो जाती है। मेंटल पीस रहता है बंदे को कि हाँ ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि टाइमली सब कुछ हो गया तो सब कॉस्ट भी कम हो गई। बट नुकसान क्या है इसका, पेशेंट को टेंशन रहेगी, पोटेंशियल एंजाइटी रहेगी, गलत भी आ सकती है रिपोर्ट। इफेक्टिवनेस कितनी है हमें नहीं पता, लिमिटेड इफेक्टिवनेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। पेशेंट अपना मेंटली प्रिपेयर होगा, सुबह दिया ब्लड, शाम तक रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर को दिखाएगा, तो उसमें पूरा दिन तो एटलीस्ट वो टेंशन में रहेगा, टाइम भी रहेगा, और कई बारी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब ये सारी चीजें क्या कर रही है, अगर हम कहें प्राइम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स जो है हमारी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स ने हमने डिटेक्शन तो कर ली और ठीक भी कर लिया टाइमली हमने। रेगुलर प्राइमरी हेल्थ चेकअप से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके उसका जो भी बीमारी है उसको मैनेज करना इजी कर रहे हैं। फिर हम लाइफस्टाइल से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल अगर हम ठीक रखेंगे तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएगी। और टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कि जिसको ब्लड शुगर का कर रहे हैं, किसी को बीपी का करे, हार्ट का करे, वो सारे हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम किसको करना है, सबको नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको उसी टिपिकल बीमारी, अगर पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है तो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम के लिए स्क्रीन आउट करेगी। तो टिपिकल, और उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स, और जिसको जैसे है वैसे स्क्रीनिंग करके ओवर डायग्नोसिस और मिस डायग्नोसिस को प्रिवेंट करेंगे। अगर हम फ्यूचर डायरेक्शंस देखें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के, पहले फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कहें पर्सनलाइज, हर एक बंदे को पर्सनलाइज अप्रोच दे रहे हैं प्रिवेंटिव केयर, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी आ जाती है, और हर चीज आपका वेरेबल टेक्नोलॉजी है कि घड़ी भी पहन ली तो आपका 10,000 स्टेप्स आ गए, आपके
पल्स आ गया, आपका SpO2 आ गया, तो आपको टेक्नोलॉजी अपना पता है कि आपकी हेल्थ कैसे रिस्पॉन्ड करी है। फिर हर एक जगह हम आजकल आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, AI। AI इन हेल्थ केयर, अभी मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया था भारत मंडपम में, जो बहुत बढ़िया लेवल पे रहा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमें हेल्थ केयर में भी करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस की प्रिडिक्शंस करेंगे कि इसका क्या हो सकता है फ्यूचर में। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो डॉक्टर नहीं हैंडल कर सकता, वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए मतलब असिस्टेंट, आप असिस्टेंट की तरह से, तो दोनों मिलके, डॉक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। डायग्नोसिस जो एक नहीं कर सकता, वो दोनों मिलके करते हैं, तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है और इजी हो जाता है। फिर मोबाइल हेल्थ, आपकी सारी चीज़ें मोबाइल हेल्थ में आ गई है, आपका ECG भी मोबाइल में होना शुरू हो गया है। फिर रिमोट मॉनिटरिंग, जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ आप मोबाइल से भेज सकते हैं उसको। टेली हेल्थ कंसल्टेशन, जहाँ बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, छोटी हॉस्पिटल से बड़ी हॉस्पिटल, आप मोबाइल से भेज दीजिए, कंसल्टेंट आपको वहाँ से देख के आपको फॉरवर्ड बता देगा कि क्या है इसमें। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंटिव केयर चाहिए हमें, जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स होते रहे, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं हमें, उसमें आपका जैसे जितने भी आपके लैब वैल्यूज है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप से, एनुअल चेकअप हो गया, वो सब कराते रहते हैं। और एक बार ये डायबिटीज है तो उसके बाद भी उसको रिमाइंडर आते रहेंगे कि अब आपका शुगर चेकअप ड्यू है, तो आप कराइए। ग्लोबल लेवल पे भी हमें करना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अगर एक जगह नहीं है तो कहीं से भी हमें हेल्प मिले तो लेना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशंस, वो सारी चीजें फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर फ्यूचर डायरेक्शंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के। अगर हम कहें होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म पे काम करें, होम्योपैथी क्या करती है प्रिवेंशन के लिए? होम्योपैथी सब चीजों में प्रिवेंशन, चारों लेवल्स पे, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सब लेवल पे हेल्प करती है आपको। तो होम्योपैथी के चार प्रिंसिपल्स है: इंडिविजुअलाइजेशन, ट्रीटिंग एज अ पर्सन एज अ होल, ये नहीं देख रही कि उसका सिर्फ लिवर खराब है, उसको देखेगी कि उसकी बॉडी में ऐसा कहाँ क्या हो रहा है, बॉडी माइंड सोल सारा कुछ हैंडल कर रही है। होलिस्टिक अप्रोच एज अ होल, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल, इमोशनल, सारा ले रही है वो। वाइटल फोर्स स्टिमुलेशन, कि आपका बॉडी वाइटल फोर्स की वजह से चल रहा है, इनेट हीलिंग पावर है। पोटेंटाइज रेमेडीज, लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड लॉ ऑफ सिमिलर्स, ये चार प्रिंसिपल्स है जिस पे होम्योपैथी बेस्ड है। विदाउट प्रिवेंशन बार बार बंदा बीमार पड़ेगा, रिकरेंट इलनेस आएगी। विथ होम्योपैथिक प्रिवेंशन क्या कर रहे हैं, अगर बीमारी आ भी रही है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, आपकी हेल्थ वाइटलिटी बढ़ा रही है, ससेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ससेप्टेबिलिटी कम कर रहे हैं बीमारी के लिए। और आपका कोपिंग रीसाइलेंस सेक्टर, कोपिंग बढ़ा रहे हैं कि आपको बार बार इन्फेक्शन होने से बचे। कम थोड़े थोड़े टाइम पीरियड, जो जल्दी हो रहे थे इन्फेक्शंस, वो लंबे पीरियड में एक बार ही होके ठीक हो जाए पूरी हमेशा के लिए। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है, आपकी कोपिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है इन्फेक्शंस के लिए। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्री पैथोजन, बीमारी से पहले, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देते हैं, छोटे बच्चों में भी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी माइजेमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिजीजेस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन करने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले पेरेंट्स को ट्रीटमेंट दे देंगे, अगर मोटापा है, शुगर कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो सब चीज़ें करके फिर बाद में अगर कंसीव होता है तो बेटर है, तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रेग्नेंट मदर्स, इससे क्या है, अगर हम कहें तो इससे हम रिडक्शन करें हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन का, हेरिडिटरी बीमारियां कम हो जाएगी, इनेट रीसाइलेंस कोपिंग कैपेसिटी बढ़ गई। प्राइमरी प्रिवेंशन में जिसको बीमारी नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल्स में करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, रिस्क उसका कम कर रहे हैं, उसकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को हम बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल को कम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अर्ली सिम्टम्स जो हमारे हैं उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर एलर्जीज है, होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है एलर्जीज और फ्रीक्वेंट कोल्ड्स में। जीनस एपिडेमिक, जो भी बीमारी के लिए, अब कोविड के लिए भी जैसे थी आर्सेनिक 30, ऐसे जीनस एपिडेमिक्स कोई भी एपिडेमिक के लिए है तो प्रोफाइलैक्सिस फॉर द पॉपुलेशन भी निकालते हैं। रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस, ये कम कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट डिजीज, अक्यूट एपिसोड को भी कम कर देती है, प्राइमरी रिस्क आपका कम कर रही है। जिसको हो गई है बीमारी उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली
डिटेक्शन हुआ, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ। उसके वार्निंग साइंस जो भी, जैसे थकावट है, मूड खराब हो रहा है, पेट के इश्यूज आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे देते हैं क्रोनिक डिस्पोजिशन देख के, जैसे उसकी बीमारी रुक जाए, जल्दी ठीक हो जाए, क्रोनिक इलनेस कम हो जाए और रिकरेंस स्टॉप कर देंगे। टर्शरी प्रिवेंशन जो है, आप कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें, बीमारी हो गई है तो, और साथ में हो सकता है वो एलोपैथिक दवाई भी ले रहा हो, बट इंटीग्रेटिव से उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम रिकवरी में जल्दी हेल्प कर रहे हैं। इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट में योगा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सारा आ रहा है, कन्वेंशनल मेडिसिन आ गई एडवांस केसेस में, उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है और रिकवरी जल्दी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, लिमिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी। फाइनल स्लाइड है कि हमारा फ्यूचर क्या है। वेलनेस क्लिनिक का है, इंटीग्रेटेड वेलनेस क्लिनिक है। अगर हम कहें तो क्या कर रहे हैं हम? प्रिवेंशन कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है वो प्रिवेंशन के लिए है। प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करें, आपके लाइफस्टाइल को, इंटरवेंशन को, लाइफस्टाइल पूछ रहे हैं आपका, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन कर, कि आपका न्यूट्रिशन कैसे है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे है, जो 6 पिलर्स हमने किए थे, मेंटल लेवल कैसे है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे है, स्लीप कैसे है, कम्युनिटी आपके प्रोग्राम्स में कितना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कितना है आपका। तो आपके लाइफस्टाइल को हम डिटेल में पूछते हैं। फिर उसके बाद क्रोनिक डिजीज का रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको चांसेस होने के, बच्चों को होने के चांसेस है, वो असेस कर लेंगे, उसको चेकअप करते रहेंगे लैब वैल्यू से, बायोमार्कर टेस्टिंग से, और अगर किसी केस में एडवांस हेल्थ चेकअप्स की जरूरत है, एमआरआई, सीटी, तो वो भी करेंगे। अब इस स्क्रीनिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लिनिक में जा रहे हैं, होलिस्टिक वेलनेस, मतलब हर एक को एक दवाई नहीं देंगे, हम पर्सनलाइज केयर करेंगे। कि एक बंदे की डायबिटीज के हो सकता है स्ट्रेस की वजह से और दूसरे की क्योंकि वो डाइट प्रॉपर नहीं करा, तो सबको पर्सनलाइज अप्रोच देंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे और डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेंगे। जो, और पेशेंट को हमें बोलना है कि कंटिन्यूस फीडबैक देना है, ये नहीं कि एक बार ही हो गया को काम खत्म। आपको रेगुलरली फीडबैक देना है, आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए, हर महीने, हर 6 महीने में, कि आप उसको ध्यान, रेगुलर चेकअप से आप आगे के लिए बढ़ा सकेंगे। एक वन टाइम अप्रोच नहीं है, ये हमेशा के लिए है। एडोप्टिव केयर प्लान्स, हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना कि लाइफस्टाइल फॉलो करो। फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है हमारी? अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी प्रिसिशन मेडिसिन। आप हर जगह कैंसर में देखो, हर जगह देखो, प्रिसिशन मेडिसिन विद ऑल थेरेपीज। टेलीमेडिसिन आ गई है, वर्चुअल कंसल्टेशन आ गई है, लीगलाइज हो गई है, डिजिटल हेल्थ हो गया काफी यूज। हर चीज में आप डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं। वियरेबल्स, आपकी घड़ियां हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, आपका एआई पावर डायग्नोस्टिक्स, जो सीटी एमआरआई है वो भी रेडियोलॉजिस्ट तो पढ़ा है, लेकिन उसको भी आप एआई से अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो यू गिव बेटर रिजल्ट्स। जो चीज एक नहीं फाइंड आउट कर सक रहा, रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है मिस कर दे नॉट, और एआई उसको फाइंड आउट करके आपके कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। समरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, इट इज द नीड ऑफ द आवर, आजकल की बहुत जरूरत है। हेल्थ प्रिजर्वेशन जो है इजियर है। पर्पस क्या है हमारा? टू क्रिएट अवेयरनेस, टू एडुकेट, टू एम्पावर पीपल, engage एविडेंस बेस्ड स्टडीज एंड यूज देम ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस एट डिफरेंट लेवल्स, जिसमें लोग भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। आयुष्मान भारत देख लो, फिट इंडिया देख लो। फिट इंडिया मतलब मोदी जी ने भी अगर बोला है, फिट इंस्टेड ऑफ फैट, मोटापे की जगह आप फिट होना सीखिए। और अगर हम कहें इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को मनाया जाता है हर साल, जो बहुत लेवल पे लोग करते हैं, वो क्या है, वो भी प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम है। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो आपको हेल्दी लिविंग में एनकरेज करती है। एल्विन टॉफलर का कहना है 21वीं सेंचुरी में कि आपकी एबिलिटी है लर्न, अनलर्न और रीलर्न, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिर्फ सर्वाइवल हो सकते, मतलब हर चीज को आप जो याद किया हुआ है उसको भूलो और फिर नए को भी सीखो। नया सीखना आपकी एबिलिटी है, सिर्फ पुराने पे रहने का मतलब नहीं है। अभी तक हम हेल्थ को वैल्यू नहीं करते थे जब तक बीमारी नहीं आती थी। फोकस हम करते थे क्योर पे इंस्टेड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब हमें फोकस चेंज करना है, चेंज करना है क्योर से प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, उस पे ज्यादा काम करना है। अभी तक फिक्स माइंडसेट होता था, अगर डॉक्टर के पास जाना है जब बीमार होएंगे तब जाएंगे, जब
बहुत बीमारी तकलीफ देगी तब जाएगी, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज करना है। डॉक्टर के पास तब जाना है जब आप ठीक है, और वेलनेस के लिए कंटिन्यू करने के लिए जाना है। चेंज इलनेस आई टू वेलनेस हुई। क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस, हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट लंग डिजीजेस, कैंसर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ये सारी 70% से भी ज्यादा इसकी वजह से डेथ्स होती है, अर्ली डेथ्स। जो नॉर्मल ओल्ड एज की डेथ्स नहीं, अर्ली डेथ्स है, जिसको डिफिकल्ट टू क्योर है। हम क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन से। क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर बेटर हो जाता है, बट फिर भी नॉर्मल नहीं आता। जो दवाई चल रही है एलोपैथिक, वो आपकी चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, चाहे वो डायबिटीज की है चाहे ब्लड प्रेशर की है। बट अगर हम आपके यंगर जनरेशन में उसकी प्रिवेंशन पे काम करें, तो बहुत फायदा है, आपका भी और देश का भी। अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंटिव केयर कैन स्टॉप हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर दे स्टार्ट। हेल्थ एजुकेशन क्या करती है? आपके पोटेंशियल इश्यूज को, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन को समझ रही है। हेल्प्स अस टू स्टे अहेड ऑफ पोटेंशियल इश्यूज, स्क्रीन कर रहा है और वैक्सीनेशन कर रहा है, आपको हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं। डेली केयर, आप अपना जो ध्यान दे रहे हैं, सुबह के योगा से, सुबह के मेडिटेशन से, अपने ध्यान रखने, पर्सनल टाइम, वो सारी क्या है, डेली केयर इज एन इन्वेस्टमेंट और नॉट एन एक्सपेंस। अब वो जरूरी है आपके हेल्थ के लिए, वो बहुत जरूरी है। रोल ऑफ होम्योपैथी जो है प्रूवन है, इफेक्टिव है प्रिवेंशन और रिस्टोरिंग हेल्थ के लिए। सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद नॉलेज फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, वो करते रहना चाहिए। और डॉक्टर्स के साथ भी, मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स के साथ भी इसके ऊपर काम करना चाहिए अपकमिंग ईयर्स पे। फाइनल मैसेज रहेगा, ये आपकी हेल्थ है, माय हेल्थ माय राइट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी रियल वेल्थ है, आपकी हेल्थ है। एच फॉर हेल्थ, ईट वेल एंड स्लीप वेल। ई फॉर इमोशंस, शेयर योर वरीज। ए फॉर एक्टिव, प्ले गेम्स एंड गेट मूविंग। एल फॉर लर्निंग and discover more about the world we live in. H for happy, laugh a lot. You look after yourself. Get moving, eat healthy, limit your screen time, sleep 7 to 8 hours, try a new sport, do yoga, eat balanced diet, plant trees, more oxygen, be kind, and say no whenever it is needed. Thank you very much. ये मेरा ईमेल है। थैंक यू, आपको सब लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर पूनम मैम। आज आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक को टच किया है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सोसाइटी के लिए और सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता है, सबसे प्रिवेंशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। राम परवेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? राम परवेश जी सर, दोनों दोनों। आज हमारे पास हेलो। टाइम है अच्छा अच्छा। 6-7 मिनट है। अच्छा अच्छा। थैंक यू निशांत एंड हमारे मैडम पूनम छबाली जी। बहुत अच्छा आपने बताए। हम्म। बीमारी न हो इसके बारे में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हालांकि प्राकृतिक ने ऐसा नहीं बनाया, सभी चीज बनाया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। सब साधन प्राकृतिक ने दिया है, कोई भी साधन छोड़ा नहीं है। बीमार हम खुद होते हैं और इसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स कि जो है एलिमेंट्स है, तो सिंगल एलिमेंट्स कुछ कर नहीं सकता। कॉम्बिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। कॉम्बिनेशन इज द नेसेसरी इन द नेचर। तो हम माता पिता का कॉम्बिनेशन है ना। माँ का कॉम्बिनेशन है, पिता का कॉम्बिनेशन है, और वह जैसा दिए हैं वो तो स्वीकार करना पड़ेगा, तो बीमार स्थिति में। लेकिन फिर भी हम यदि प्रिवेंशन करते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल से जीते हैं, तो बीमारी नहीं होगा। और हैंडमैन साहब भी 72 में लिखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में फर्स्ट लिखे हैं, इन डिस्पोजिशन।
मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज देन क्रोनिक डिजीज सोरा साइकोटिक एंसेफेलाइटिस। तो जब हम मेंटेनेंस करेंगे और तो हम जो है बीमारी से बचेंगे, बीमार कम से कम पड़ेंगे। और बीमारी के लिए जिम्मेदार हम होते हैं, प्राकृतिक से अलग हट के काम करते हैं, नेचर के विरुद्ध काम करते हैं, जिसके कारण से हम बीमार पड़ते हैं। और नेचर में जो है पांच तत्व के नजदीक में रहेंगे, छितजल पावक गगन सवीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, तो वह निश्चित तौर पर जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। हम सब छूट जाते हैं, दिन भर मोजा जूता पहने हुए रहते हैं, जमीन पर पैर नहीं देते हैं, पानी में पहले स्नान करते थे, अब जो है बस थोड़ा सा स्नान करते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, जिसके कारण से भी बीमार पड़ते हैं, प्रकृति से हट के काम करते हैं। तो यह है ही। तो प्रिवेंशन तो बचाव करना ही होगा। और हम लोग के होम्योपैथिक में बहुत सी दवाइयां हैं प्रिवेंशन के लिए, हम लेते हैं, हम भी देते हैं। हम तो सिम्योपैथी करते हैं। हर 10 अप्रैल के हनुमान के जयंती पर पहले खूब करते थे, टीका के लिए, मिजिल्स के लिए, बाढ़ के दिनों में कुकुर खांसी के लिए दवाई देते हैं। डायनेमिक मेडिसिन ज्यादा काम करता है और अच्छा काम करता है। तो कॉज, मेन कॉज, अब एक और बताए आप हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा दिए और उनमें इमोशनल दिए। तो मेन कारण जो है कॉज ऑफ डिजीज इमोशनल है, इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता। और उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कारण होता है, 50% बीमारी का कारण है ओनली वन वर्ड, फियर। डर ही बीमारी का जो है, डर गया सो मर गया। अब बाकी बीमारी जो है 10%, 5%, ग्रीडी लोभी है, एंगर है, ईर्ष्या है, ये सब तो बीमारी है ही जो है। और ये सब भी आया है हमारे प्राकृतिक के विरुद्ध रहने से, हमारे सोसाइटी या इन्वायरमेंटल वातावरण या लाइफ स्टाइल जो है डॉक्टर हमसे। राम फरेश जी सर, लेकिन एक क्वेश्चन हम मैम से पूछने चाह रहे हैं अभी। बोलिए। हेलो डॉक्टर पूनम हम्म। मैम, एक जी क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे मतलब कि मेडिसिन जो प्रोफाइलैक्सिस में यूज की जा सकती है अभी। हेलो, मेरी आवाज प्रिवेंटिव, आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। प्रिवेंटिव कैन जो यू गिव है सम हमारे पास होम्योपैथी है, मेडिसिन? लेकिन हम प्रिवेंटिव मेडिसिन जो करेंगे पेशेंट के उस हिसाब से बात करके। अब जैसे हमने कोविड में हमने प्रिवेंटिव यूज किया था, वो हमारी जब डायग्नोज करके आर्सेनिक 30 हम लोगों को में बांट रहे थे कि ये कोविड से प्रिवेंशन आपको हेल्प करेगा। ऐसे बहुत सारी, अब बेलोडोना फीवर में कर रहे हैं कि जिसको नहीं हो, आप गला खराब ना हो, तो ऐसे बहुत सारी और मेडिसिन है। बट अगर मैं ऑनलाइन इसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं एक दो मेडिसिन का नाम नहीं बताना चाहती, इट विल बी इंडिविजुअल। आप पेशेंट टू पेशेंट आप कंडीशंस देख के उस हिसाब से बताइए। दवाई को हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इससे अनाउंस भी करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी कोई दवाई है या फिर कोई मदर टिंचर है जो अपन रेगुलर यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल। कोई? हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेडिसिन नहीं बता रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। सारा कुछ है, लेकिन जब आप जी मैम। डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो आपके बेस पे इंडिविजुअल आपको समझ के फिर आपको बताएगा। अपने आप जी दवाई मैम। ऐसे कोई बता दी और सबने खा ली तो फिर बोलेगे कि आपने ऐसे दे दिया, ऐसा नहीं है सर। इन यस मैम। ये तो होम्योपैथिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट है। और रियलाइजेशन नहीं है। जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जी A to Z डायनेमिक मेडिसिन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बिल्कुल सर, यदि बिल्कुल। सिलेक्ट यस हो सर। जाता है, कोई भी सिलेक्ट हो जाता है रेमेडी, यदि हम मान लिया एंगर है, हम्म। एंगर है और गुस्सा आता है और हमने नक्सवुम का सिलेक्ट किया, तो वह जी। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है। हम्म। सभी बीमारी को धीरे धीरे, मान ले सदमा है, हमने जो है इग्नेशिया सिलेक्ट किया, तो सभी बीमारी का जो वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब जी वाइटलिटी जब स्ट्रॉन्ग करेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक जो है, सब बीमारी धीरे धीरे जाएगा। तो मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता है, और रिजल्ट इज टाइम। विजिबल। जैसे कफ है,
जैसे राम बात का शिकायत है, इट इज अब विजिबल, हमारा टाइम आवाज नहीं है, ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। टाइम हाँ। ओवर हो गया ठीक ठीक, ओके ओके, है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, धन्यवाद मैडम। घर घर थैंक होम्योपैथिक, यू घर घर डॉक्टर होम्योपैथिक। थैंक यू डॉक्टर सर। फुल्लम, थैंक यू सो मच।